सीधे रुक करेंगे देहरादून का, जहां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। और नहीं होगा तो ये जो नियुक्ति पत्र वितरण का दिवस है, इस दिवस को अपने स्मरण में लाएंगे तो जो यहाँ से मेरे से पहले अभी शुरू में आनंद वर्धन जी ने, फिर आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, फिर आदरणीय महाराज जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं। और सच में ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये बातें अनुभव के आधार पर भी हैं। और जो भी मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, जो मेरा भी एक सूक्ष्म ज्ञान है, मुझे लगता है कि आप सबके पास आना चाहिए। और कई बात हम लोग अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं या अपने पहले के जीवन का स्मरण करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं डायरी में कुछ चीज़ों को हमें अंकित करना चाहिए। तो ये दिन आप अंकित करेंगे तो मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और कल से आपको सेवा देनी है, अपना योगदान देना है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से पहले दिन से ये तय करके कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मेरी जिम्मेदारी है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी प्रतिभा है, उसका मैं 100% दूंगा, तो ये मानिएगा कि जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपको करवट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, आने वाला हर जीवन सफल हो जाएगा। आपके कामों से न केवल हमारी जो ये वर्तमान पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ लेंगी, इससे लाभान्वित होंगी। और किसी भी विभाग में जो सहायक अभियंता है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्यों के बीच सेतु का काम करता है, लोगों के बीच में समन्वय का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्यों को बहुत निपुण तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। और जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपके लिए तमाम प्रकार के कष्टों को उन्होंने सहा होगा, तमाम बार ऐसी स्थिति आई होगी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपके माता पिता ने बहुत सारी चीजें अपने लिए कटौती करके आपकी पढ़ाई लिखाई में लगाया होगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए लगाया होगा। तो निश्चित रूप से उनका भी नाम आप ऊंचा करेंगे, साथ में हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड का भी गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, ये नियुक्ति पत्र आपको 2 महीने पहले मिल जाते, लेकिन आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण ये नियुक्ति पत्र नहीं निर्गत हो पाए और 2 महीने की चुनावी भागदौड़ के बाद ये पहला अवसर है जब मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत आज आप सबके नियुक्ति वितरण कार्यक्रम से की है, क्योंकि हमारे लिए युवा और नौजवान हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। क्योंकि मैंने लंबे समय तक विद्यार्थियों के बीच में, विश्वविद्यालय के स्तर पर, उसके बाद युवा राजनीति में राज्य के युवा और नौजवानों के बीच में काम किया है। इसलिए युवा हमेशा से हमारी प्राथमिकता में रहे हैं। इसलिए आज का यह अवसर भी आप सबके लिए, आप सबके साथ साथ मेरे लिए भी आज ये विशेष है कि मैं इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में आप सबके साथ सहभागी बन रहा हूँ। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की जो प्रतिभाएं हैं, उनकी कभी कमी नहीं रही है। हर क्षेत्र में एक से एक प्रतिभावान लोग रहे हैं, जिन्होंने देश दुनिया में देवभूमि उत्तराखंड के
नाम को बढ़ाया है, मान सम्मान को बढ़ाया है, और जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें उचित अवसर मिले, सही उनको दिशा मिले, रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है। और ये विकसित भारत का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देशवासियों के सामने रखा है कि 2047 तक भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा, उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी रोजगार का निर्माण, रोजगार का सृजन एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए हमारा प्रयास है कि प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए, जिससे उनका सशक्तिकरण हो, वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों। हाँ, ये जरूर है, मैं आप सबके बीच में यह भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी रोजगार है, सरकारी जो नियुक्तियां हैं, वो बहुत सीमित हैं। इसके अतिरिक्त हम इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टरों में आज रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम न केवल रोजगार युवाओं को प्रदान कर रहे हैं, बल्कि परीक्षाओं का, अभी जैसा बताया आदरणीय प्रेमचंद जी ने, कि परीक्षाओं को सकुशल संपन्न करने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली भी कायम कर रहे हैं। हम न केवल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि रोजगार की अधिसूचना से लेकर रोजगार पत्र मिलने तक के जो एक लंबा अंतराल उसमें लग जाता है, उस अंतराल को कम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी मैंने जब से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में ये जिम्मेदारी ग्रहण की, तब से मैं इसी प्रयास में लगा हूं कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सके। और मैंने पहले दिन से संकल्प लिया था कि अपने सभी सहयोगियों के साथ कि प्रदेश के युवाओं को हर हाल में रोजगार से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। और मुझे खुशी है कि जो संकल्प 4 जुलाई 2021 को विकल्प रहित संकल्प के रूप में लिया था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। अभी आनंद वर्धन जी ने बताया कि पिछले लगभग 3 वर्षों में 14,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और लगभग जो हमारे श्री हरीश कोठारी जी यहाँ से बोल रहे थे, उद्घोषक, वो ये बोल रहे थे आनंद जी कि 7,000 लोगों को हम लोगों ने अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। और जिनको भी नियुक्तियां मिली हैं वो अपने अपने विभागों में पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे अपने सामर्थ्य के साथ काम कर रहे हैं। आज हमारा ये प्रयास धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगा है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में और अधिक युवाओं को हम रोजगार से जोड़ पाएंगे। भाइयों बहनों, पहले सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर रिश्वतखोरों द्वारा जमकर रिश्वत का खेल होता था। तमाम लोगों को तमाम प्रकार से शोषण का शिकार होना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को अब पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है और भर्ती प्रक्रिया एक तय समय सीमा के भीतर पूरी की जा रही है। इसका परिणाम इतना सुखद है कि अब प्रत्येक युवा को समान अवसर मिलने लगे हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार की रफ्तार को देख रहे हैं, वो सरकार के आज हर काम में दिख रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के अंदर एक वर्क कल्चर, एक कार्य संस्कृति, कार्य व्यवहार
राज्य के अंदर बने। नवोदित राज्य में एक अच्छा संस्कार बनेगा, अच्छी संस्कृति बनेगी, अच्छा व्यवहार बनेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा राज्य देश का आदर्श राज्य बन जाएगा। भाइयों बहनों, पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति कहीं न कहीं आप सबको आज नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं, जिस दिन आपका चयन हुआ होगा, ये एक भरोसा जगाने का काम करता है। आज प्रदेश के युवाओं का भरोसा हमारे ऊपर बढ़ा है, क्योंकि पहले के समय में तमाम प्रकार से ये तो देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक अभियंता और ऑडिट विभाग में नियुक्ति पत्र सीएम धामी द्वारा दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर रुक करेंगे लखनऊ से खबर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने स्टेशनरी और अन्य सामान के लिए भी धनराशि अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी। साथ ही 165 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का लोकार्पण भी किया और 11 जिलों के डाइट में अतिरिक्त कक्ष ऑडिटोरियम का शिलान्यास भी किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्कूली शिक्षा में बेसिक और माध्यमिक दोनों विभागों के माध्यम से जो कार्य आज प्रारंभ हो रहे हैं, यह शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक अभिनव प्रयास है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है आज यहां पर जो चल रहे मेधावी छात्रों के सम्मान के साथ ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन सम्मान के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जहां अपनी प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करके हुए वर्तमान जो नए पीढ़ी हमारी आ रही है, उन लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर वे भी ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त होगा और ऐसे ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हर स्तर पर उनकी पहुंच होगी। जीवन में किसी भी फील्ड में जाना हो, कहीं भी जाना हो, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, कोई विकल्प नहीं हो सकता। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तात्कालिक रूप से भले उसको सफलता मिल जाए, लंबे समय तक नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए परिश्रम, जीवन में जितना कठिन परिश्रम कर सकते हैं, आज उसका परिणाम आपके सामने आएगा। और जिन छात्रों ने कठिन परिश्रम किया, मेरिट में उनका नाम आया, चाहे देश में, प्रदेश में या फिर जनपद में, ये आपको एक नई मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें ये नहीं बताती है कि हमने मंजिल पा ली है, सफलता ये बताती है कि हमारी दिशा सही है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। हमें भ्रम में नहीं पड़ना है, दिशा भ्रम नहीं होना है। हमें तो ये मान के चलना है कि हम जिस मार्ग का अनुसरण किया है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये सफलता इस बात को हमें प्रमाणित करने के लिए रेखांकित करती है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, इनसे जुड़े हुए जो यहाँ पर आज छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, इनमें कुल छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या 170 है, जिनमें छात्र 58 हैं और छात्राएं 112 हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं बहुत बार देखता हूं कि अभिभावक छात्रों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, छात्राओं की तरफ कम ध्यान देते हैं। यानी बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटी की तरफ नहीं देते हैं।
लेकिन सफलता बताती है कि बेटी ने ज्यादा लंबी छलांग मारी है और बेटी को ज्यादा ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, उसको ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। देखो, मेरिट में 112 छात्राएं आई हैं और छात्र मात्र 58 आए हैं। इसका मतलब भेदभाव आपका बेकार गया। इसका मतलब आपको बेटा और बेटी के बीच में भेद नहीं करना चाहिए। अगर किसी अभिभावक ने किया है तो गलत किया है, जाने अनजाने में किया है तो भी गलत किया है। और इसलिए बेटा और बेटी के बीच में कोई भेद आगे से न करें, बल्कि दोनों को समान रूप से प्रोत्साहित करिए। वे आपका भी नाम करेंगी, प्रदेश का भी करेंगी, अपनी संस्था का भी नाम करेंगे। और मैं सचमुच इन सभी बेटियों को, जिन्होंने 112 बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रदेश और देश की मेरिट में अपना स्थान बनाया है, मैं सबसे पहले उनको हृदय से बधाई देता हूं और उनके अभिभावकों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बेटी को पढ़ाने का काम किया। आज वो बेटी नाम कर रही है। और ऐसे ही हमारे 68 छात्र हैं, 58 छात्र हैं जिन्होंने मेरिट की सूची में अपना स्थान बनाया है। कठिन मेहनत की, परिश्रम की। ये सभी चारों बोर्ड का है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी है, संस्कृत बोर्ड का भी है, सीबीएसई का भी है और आईसीएसई का भी। बढ़ते आगे, लखनऊ में स्थित सिटी मजिस्ट्रेट मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम और शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद सीएम ने शिक्षकों और विद्यालय के पूर्व वर्तमान मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया। साथ ही समारोह को भी उन्होंने संबोधित किया। आज से 65 वर्ष पहले अलीगढ़ से लखनऊ में आकर के, प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में आकर के, जिन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके, स्वयं अभाव में रह करके, लेकिन हजारों और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मिलकर के सीएमएस संस्था की स्थापना की। मैं इस उम्र में भी जब देखता हूं, आज डॉक्टर जगदीश गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद डॉक्टर भारती गांधी जी ने जिस जुझारूपन से लगातार सीएमएस को एक संबल देकर के आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज कहा जा सकता है कि प्रदेश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था में सीएमएस का अपना एक अलग स्थान है, अलग पहचान है। सीएमएस की संस्थाओं में जब मैं आता हूं तो मुझे डॉक्टर जगदीश गांधी जी का स्मरण होता है और उनका वह विनम्र लेकिन जुझारू चेहरा और व्यक्तित्व हम सबके सामने होते हुए दिखाई देता है। मुझे लगता है उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार कार्य करते रहे, मानवीय संवेदना के साथ जूझते रहे, परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से वे कभी नहीं हारते, कभी हिम्मत नहीं हारते थे, कभी डरते नहीं थे। वे केवल डरते थे, केवल डॉक्टर भारती गांधी जी से डरते थे, बाकी किसी से नहीं डरते। क्योंकि वे जब भी मेरे पास आते थे या हम लोग किसी फंक्शन में मिलते थे, तो अगर अकेले हैं तो खूब बात करते थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर भारती गांधी जी सामने आती थी तो उनका बोलना बंद हो जाता था और वे बड़ी विनम्रता से कहते थे कि मैं अलग से मिलूंगा। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि
जिस मजबूती के साथ उनकी स्मृतियों को बनाए रखते हुए सीएमएस संस्था आज कार्य कर रही है। क्योंकि इस कार्यक्रम के तत्काल बाद मुझे उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के अभी हाल ही में संपन्न हुई परीक्षाओं में जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया, उन सभी छात्रों को सम्मानित करना है और उसमें भी एक बड़ी संख्या सीएमएस की संस्थाओं की है। इन छात्र छात्राओं ने आप सबके सानिध्य में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आज राज्य सरकार उनका कुछ ही देर में सम्मान करने जा रही है। आप सब देखते होंगे, जब मैं यहां पर सीएमएस के शिक्षकों के सम्मान समारोह में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, तो मुझे दो कारणों से आना था। एक, शिक्षकों का सम्मान है तो स्वाभाविक रूप से ये अपने वर्तमान और भावी जीवन का सम्मान है, क्योंकि वर्तमान आप हैं और देश के भावी जीवन को निर्माण आप करने जा रहे हैं, आपके हाथों से हो रहा है, तो उसका सम्मान करने का गौरव प्राप्त करना ये किसी के लिए भी सौभाग्य का विषय हो सकता है। और अब बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां परिवार के साथ लौट रहे युवक पर रॉड से हमला हुआ है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। रास्ते में खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। रॉड से हमले से सिर पर कई चोटें युवक के आए हैं और जिसके बाद कई टाँके उसे लगे हैं। हाथ पर भी फ्रैक्चर हुआ है। पीड़ित ने पुलिस को मामले की तहरीर दी है। युवक ने पुलिस पर आरोप लगाया है। पुलिस नहीं लिख रही है मुकदमा। ये युवक ने जो है वो आरोप लगाया है पुलिस पर। सुबह से ही कृष्णा नगर थाने में मौजूद है युवक। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर गाड़ी हटाने को लेकर एक विवाद हो गया, जिसमें एक युवक जो अपने परिवार के साथ जा रहा था वो घायल हुआ है। उस पर रॉड से हमला किया गया और हमला इतना जोरदार था कि सर पर कई टाँके इस युवक के आए हैं, पैर पर भी फ्रैक्चर हुआ है। और अब रुक करेंगे महाराजगंज से खबर का, जहां अनियंत्रित होकर पलटी श्रमिकों से भरी पिकअप। ये बड़ी खबर आपको महाराजगंज से बता रहे हैं। 2 श्रमिकों की मौत हुई है, वहीं 6 श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं। घायल श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देवरिया जिले के सभी श्रमिक रहने वाले बताए जा रहे हैं। पनियरा थाना क्षेत्र के बभनौली का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर महाराजगंज से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक श्रमिकों से भरी पिकअप जो है अनियंत्रित होकर वो पलट गई। ये महाराजगंज में हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पिकअप पलटी हुई है। 2 श्रमिकों की इसमें मौके पर ही मौत हुई है, वहीं 6 अन्य श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं। घायल श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार उन्हें दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। देवरिया जिले के सभी श्रमिक रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। और ये पूरा मामला पनियारा थाना क्षेत्र के बभनौली का है। रुक करेंगे अगली खबर का। बुलंदशहर में कुछ ही देर की बारिश ने पहासू नगर पंचायत के दावों की पोल खोल कर रख दी है। यहां पहली ही बरसात में पहासू नगर के कई मोहल्लों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो चुका है। हालात बहुत बुरे हैं जी। सड़क बड़ा बेकार है, पानी हद से भरा हुआ है, पानी खत्म नहीं हो पाता। यहाँ पे बहुत खड्डे हैं। यहाँ पे नगर पंचायत में कोई काम नहीं, नगर पंचायत कोई काम नहीं कर रही, चेयरमैन साहब भी कोई देखभाल नहीं कर रहे। और हालात बहुत बुरे हैं। देखो घोटू घोटू पानी खड़ा हुआ है, क्या करें बताओ। ये बच्चे डूब रहे हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। आपका
HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला एक मनोरम पर्यटन स्थल है। गढ़वाल की हिमालय पर्वतमाला में मौजूद इस जगह से पास की झीलों के अद्भुत दृश्य, घास के मैदान, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूंछ और चौखंबा की चोटियों के अद्भुत दर्शन होते हैं। किंवदंतियों के अनुसार ये वही जगह है जहां भगवान राम ने रावण वध के बाद तप किया था। ये भी माना जाता है कि चंद्रमा ने इसी जगह प्रायश्चित किया था। पर्यटक यहाँ स्केटिंग, स्कीइंग और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों में भाग लेने आते हैं। चंद्रशिला ट्रैक लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। ये मार्ग चोपता से शुरू होकर तुंगनाथ तक 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। निरंतर खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग को कठोर और मुश्किल बनाती है। सर्दियों में ये मार्ग बंद रहता है, इसलिए ट्रैकर्स दूसरे मार्ग का इस्तेमाल करते हुए चंद्रशिला पहुंचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मैं हूं उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। मैं हूं उत्तराखंड में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के मांगल गीतों की। कहते हैं किसी भी राज्य की संस्कृति उस राज्य की जान होती है और वहां का पहनावा या परिधान वहां की पहचान होती है। तो आज उत्तराखंडी परिधान और उत्तराखंडी पहनावे के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान रेखा धस्माना उनियाल जी। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और आपके साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है। आपकी टीम के साथ मैं अपने दर्शकों का परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे साथ रेखा उनियाल जी के साथ हैं रीता भंडारी जी हैं हमारे साथ, और हमारे साथ बिमला नेगी जी हैं, शैव्या पंडित जी हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर मांगल गीत होते क्या हैं और इन मांगल गीतों का क्या महत्व है उत्तराखंड में। रेखा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये मांगल गीत जो होते हैं, आपसे जानना चाहेंगे मांगल गीत वास्तव में होते क्या हैं, ये क्यों गाए जाते हैं? मांगल गीत हमारी लोक परंपरा है और जब हमारे उत्तराखंड पहाड़ों में, मतलब जहाँ कोई भी संस्कृति है, तो मांगल शुभ गीत गाए जाते हैं। तो हम लोग मांगल, हमारा क्या गणेश पूजन होता है, वहाँ पर हम अपना भाषा का उत्तराखंड का है चाहे कहीं का भी है, तो हम लोग उस वक्त मंगल गीत गाए जाते हैं। मंगल गीत में गणेश जी का कई तरह के मांगल है, गीत है। जैसे शादी, किसी को जैसे परिवार वालों को न्योता देना, उसके लिए भी अलग गाया जाता है, और गणेश पूजन के लिए अलग गाया जाता है, और जब स्नान किया जाता है उसके लिए अलग गाया जाता है। तो ये मांगल गीत है, शुभ कार्य। तो बिल्कुल मांगल का मतलब है कुल मिलाकर जो मंगल अवसर पर जो गीत गाए जाएं वो मांगल गीत होते हैं। हम आज अपने दर्शकों को मांगल गीत भी सुनाएंगे। और सबसे पहले रेखा जी, जैसे आपने कहा कि भगवान की स्तुति के लिए और मंगल कार्यों के लिए ये गीत गाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम आपसे एक मांगल गीत सुनना चाहेंगे। भगवान गणेश के रूप में आप आरती की शुरुआत करते हैं, तो एक मांगल गीत जी। मंगल गीत हमारे ये गाया जाता है जब गणेश पूजन होता है जी। उस वक्त जो महिलाएं होती हैं मांगल गाने वाली, वो ये गाती हैं उस टाइम। बोला बोला
मतलब कागा को भी न्योता जाता है उस वक्त। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ये गीत आपने अभी सुना, मांगल गीत, जिसमें भगवान गणेश की जो है स्तुति की गई है। बिल्कुल, और हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आ गई, दर्शकों के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आ गई होगी। रेखा जी, एक बार जरा लोग